आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे? 4.4। और इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, तो इसके सारे पार्ट्स बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 देखेंगे और 2 के जो 2 पार्ट्स दिए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, समझे? इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। देखिए कैसे इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को देखेंगे। देखिए फर्स्ट जो हमें गिवन हो दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं तो दूसरा में लिख दिया, दूसरा लिख दिया। 2 नंबर पर फर्स्ट गिवन है, क्या गिवन है? 2x² माइनस का नहीं प्लस का दिया हुआ है kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड जो सेकंड इसका पार्ट गिवन है हमें, वो kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन दिए, इनको देखेंगे, ठीक है? देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें कह क्या रहा है, ये देखिए पहले इसमें कह रहा है, देखिए इसमें हमसे कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ऐसा है कि इन दोनों इक्वेशन के क्या हो, इस इक्वेशन के में k का मान निकालना है, जबकि इनमें जो रूट्स होंगे, जो इसके मूल होंगे, दोनों कैसे हैं? इक्वल है, समान है। तो समान वाली कंडीशन डाल देंगे हम बस। देखिए a इक्वल टू यहाँ में कितना गिवन है 2, b कितना गिवन है k एंड c कितना गिवन है 3। चूंकि मूल क्या है इसके, मूल क्या है? बराबर है, बराबर है। क्वेश्चन में बराबर बोल दे, समान बोल दे, इक्वल बोल दे, सब एक ही बात है। तो अगर इक्वल है तो विविधकर क्या होता है? अगर इक्वल होंगे कर तो d बराबर क्या हो जाएगा? 0। मूल तभी बराबर होते हैं जब विविधकर कितना होता है? 0 आता है। तो विविधकर का फॉर्मूला होता क्या है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b मीन्स हमें कितना गिवन है? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स कितना? 2, c मीन्स कितना? 3 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 तो कितना हो जाएगा? 24 बराबर 0। तो k बराबर आ जाएगा, k² बराबर आएगा 24 जाएगा, तो उधर प्लस का हो जाएगा। इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। और कैसा होगा ये? प्लस 1। तो k की जो वैल्यू आएगी, कितने मल्टीप्लाई कितने कर सकते हैं? k फैक्टर करिए, क्या हो जाएंगे आपके? क्या हो जाएगा? देखिए क्या बनेगा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बनेगा, गुणे कितना बनेगा? 3 बनेगा। 2 दूना 4 दुनिया 2 दूना 4 4 8 8 16 नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा ना, एक ज्यादा हो गया। 2 दूना 4 4 8 8 कितना हो जाएगा? 24। तो ये 2 का तो एक पेड़ बन जाएगा। तो k बराबर आएगा क्या? प्लस माइनस 2 तो निकलेगा, लेकिन कितना बचेगा? 3 दूनी 6। और ये क्या जाएगा? मान आ जाएगा, एक k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इसमें देखिए थोड़ा डिस्टर्ब है, ये सही नहीं लिखा हुआ, इसको सही लिखेंगे पहले। इसकी से गुणा करेंगे तो kx² हो जाएगा, जब इससे आप करेंगे तो आएगा 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू कितना? 0। यहाँ a हमें कितना गिवन है? k, b कितना गिवन है? माइनस का 2k, c कितना गिवन है? 6। तो चूंकि मूल इसके क्या है? समान है, बराबर है, कि मूल इसके क्या है? बराबर है, बराबर है, इसलिए d क्या हो जाएगा? 0। मूल जब भी पहले ही बोल देगा बराबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा? विविधकर का 0 हो जाएगा। विविधकर होता क्या है फार्मूला? b² माइनस 4ac बराबर 0। इसको फिर 0 के बराबर आप लेकर के चलेंगे। b मीन्स या माइनस का 2k दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a मीन्स कितना गिवन है हमें? a मीन्स कितना गिवन है? k, और c मीन्स कितना गिवन है? 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 दूना 4 के स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 से 24 k बनेगा बराबर 0। इन दोनों में 4 और k कॉमन हो सकता है, तो बचेगा कितना? k यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 6 बराबर 0। जब आप 4k बराबर 0 लेंगे तो k बराबर आएगा 0/4, तो k की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। और एक तो आप जब लेंगे क्या, जब आप k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो k की कितनी वैल्यू आएगी? 6। तो k की वैल्यू 6 आएगी। इसे नहीं लेना है, इसे क्या कर देना है आपको? छोड़ना है। क्या करना है? इसे छोड़ने पर। क्यों छोड़ने पर? रीजन क्या है जब इसको छोड़ रहे हैं? अगर k की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा तो दो घात समीकरण ही नहीं रह जाएगा, बल्कि 6 बराबर जीरो हो जाएगा, जो कि आज तक कभी ना हुआ है ना तो होगा कि 6 बराबर कभी जीरो हो जाए। समझ रहे हैं? इसलिए k की वैल्यू जीरो आपकी नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक, बोलिए किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या बोल रहा है। ये कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा जिसकी लंबाई, देखिए लंबाई चौड़ाई में कंडीशन देख लीजिए। कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? कोई अगर लंबाई चौड़ाई है तो इसका मतलब कोई आयत के टाइप की बगिया होगी। अगर इसकी कह रहा जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है? 2 गुनी है, डबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ये कंडीशन बता रहा है। दैट इज वेरी सिंपल। देखिए, माना बाग या बगिया जो भी लिखना चाहे, माना बाग की चौड़ाई, माने चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x। तब ये मीटर में है या मीटर में दिया हुआ है, तब बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमसे बोल रहा है कि इसका एरिया दिया है। तो क्या दिया इसका? याद रखिए किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल को हल करना हो, सॉल्व करना हो, तो आपको जो गिवन हो, जो आपको दिया हो, आप उसी का फार्मूला डाल दें। अगर ये दिया होता परिमाप तो हम परिमाप का फार्मूला डाल देते। अगर ये दिया है क्षेत्रफल तो हम किसका फार्मूला डाल देंगे? क्षेत्रफल का डाल देंगे। बस ये आपको याद रखना है। क्या लिखेंगे? आयत या बाग का लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या हो, कितना दिया हमें? 800। या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? बाग का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? बाग का क्षेत्रफल ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाग एक आयत है तो क्या हो जाएगा? लंबाई में क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800। लंबाई बोले तो कितनी गिवन है हमें? 2x। चौड़ाई x, इधर लाएंगे तो 800 बराबर कितना? 0। यहाँ 2x स्क्वायर बनेगा, माइनस का 800 बनेगा, बराबर कितना बनेगा? 0। यहाँ a कितना हमें गिवन है? हम चेक भी कर सकते हैं पहले, वरना अगर उसको सॉल्व करना चाहे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? हम हल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट चाहे हल कर ले, हल करेंगे, अगर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आएगी तो फिर बाग बनाना संभव नहीं। चलिए ना भी कर निकालो, कैसे हल कर लीजिए। देखिए हल कर सकते हैं, ऐसे ही हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। लंबाई कितनी दी हमें? 2x। चौड़ाई कितनी दी हमें? x। बराबर कितना हो जाएगा? 800। x मिलके x की पावर 2 हो जाएगी। 800 बटे कितना हो जाएगा? ये 2 कहां जाएगा? नीचे। 2 1 2 2 चक्कू 8, ये 400 आ जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और ये 400 किसका होता है? 20 गुणे 20 होता है। इसका मतलब प्योर 20 निकल आया, पॉजिटिव 20 निकल आया, नेगेटिव नहीं निकल रहा है। अगर ये नेगेटिव यहाँ कहीं आ जाता रूट के अंदर तो ये बाग बनाना संभव नहीं था। लिख सकते हैं, अतः बाग बनाना क्या है? संभव है, तथा आयत की लंबाई 2x थी। 2x बोले तो कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 40। तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई x थी और वो कितनी आ गई है? 20। इतने इतने मीटर हो जाएगी। और इसका सॉल्यूशन हो गया। कुछ बात समझ में आई? ये बढ़िया सुंदर सी बाग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? इसमें भी चेक करने को बोल रहा है। क्या संभव है? पॉसिबल है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर पॉसिबल है तो क्या बोल रहा है? उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है आपको। कह रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 2 मित्रों की आयु का योग दिया है हमें 20। ठीक है, छोटे मित्र हमको लग रहा, बहुत बड़े मित्र नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? 4। माना एक मित्र की वर्तमान आयु, आज वो कितने साल का है? मान लिया x वर्ष का है, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? योग कितना था? 20। तो 20 में से जब पहले वाले का माइनस कर देंगे, योग में से हटा देते हैं पहले वाले का, तभी तो निकलती है दूसरे की, तभी तो दूसरे की एज निकलेगी। तो ये हो जाएगा। फिर लगा दो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इनका गुणनफल बोल रहा था सर। 4 वर्ष पूर्व, कह रहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48। तो 4 वर्ष इसमें कम कर दो तो x -4 हो जाएगा, गुणे 4 वर्ष इसमें कम कर दो तो इसमें भी -4 हो जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई जो बोल रहा है वो कितना कह रहा है? कितना होता है? 48 हो जाता है। कहता है 48 हो जाता है। कंडीशन हमने पुट कर दी इसमें। कुछ बात समझ में आई? सॉल्व कर लीजिए इसको। x -4 एंड 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 16 - x, इधर लाएंगे 48 इज इक्वल टू 0। x की 16 से पहले करेंगे तो 16x आएगा। इसकी इससे भी करनी है और इसकी इससे भी करनी है, तो x की 16 से करेंगे तो 16x, x की x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। अब 4 की इससे भी करनी है और 4 की इस x वाले से भी करनी है, तो 16 चौको कितना हो जाएगा? 64, माइनस माइनस एक प्लस आएगा और 4x आएगा। माइनस का 48 इज इक्वल टू कितना? x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, x वालों को पकड़िए, 16x प्लस का 4x कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। बगैर x वालों को पकड़िए, तो माइनस का 48 है, माइनस का 64 है, कितना हो जाएगा? 112 इज इक्वल टू 0। माइनस ना होना चाहिए x स्क्वायर के साथ में, अगर है तो उसे डिलीट करना होगा, तो माइनस से गुणा कर दो या सारे चिन्ह बदल दो। माइनस हो जाएगा 20 या माइनस क्या हो जाएगा? अब आप चाहें तो इसके फैक्टर कर लें, अदरवाइज सीधे के पास चले जाए, वो बहुत जल्दी लगा देते हैं। a यहाँ कितना गिवन है हमें? 1, b कितना गिवन है यहाँ? 20, c कितना गिवन है यहाँ? 1, 1। तो सीधाचार का फार्मूला x बराबर क्या है? -b प्लस माइनस रूट के अंदर कितना? b स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना? 2a। x इज इक्वल टू माइनस b कितना गिवन है हमें? माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 20, प्लस माइनस रूट के अंदर जब b की जगह पर आप 20 डालेंगे और b का है स्क्वायर, तो 20 विषम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 20 विषम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। वर्क करते -4 इंटू a मीन्स कितना? 1 और c मीन्स कितना गिवन है हमें? 112। कितना गिवन है? इधर लिख देते हैं। 100 कितना गिवन है? 12 अपॉन 2a मीन्स 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो 400 बना है और ये कितना बनेगा? 4 एकन 4 और ये बनेगा फिर कितना? 4 दूनी 8, 4 एकन 4 कितना हो जाएगा? 4 एकन 4। 400 कितना बन गया? 48 बटे कितना हो गया? 2। तो x बराबर 20 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का कितना बच जाएगा? 48 बच जाएगा। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर नेगेटिव आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा रूट में, तो काल्पनिक मान हो जाते हैं। इसका विविधकर निकाल के भी चेक किया जा सकता था। ऐसे क्या करते हैं हम? विविधकर निकालते तो चेक कर लेते हैं। वैसे यही देखो हम फंस गए कि यहाँ आपका अगर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस कि इसका सॉल्यूशन नहीं क्या किया जा सकता। हम लिख देंगे यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है। आप विविधकर निकाल के चेक कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, तब भी करेक्ट है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है हमसे, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? क्या बोल रहा है? कोई पार्क है मान लीजिए, ये बोल रहा है कि जिसका परिमाप कितना हो? परिमाप का मतलब इसकी चारों साइडों का क्या? सम, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाप। ये 80 हो और कह रहा है इसका एरिया कितना बता रहा है हो? इसका क्षेत्रफल कितना हो? 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर हो। ये बोला, क्या ऐसा बोल रहा है संभव है?
संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इसको हम लगाएंगे, ध्यान से देखिए। लंबाई हम इसकी x मान लेंगे और चौड़ाई क्या मान लेंगे, y। माना लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर कितना है, y मीटर है। तब यह परिमाप आप कह सकते हैं दिया कितना है आपको, परिमाप आपको जो दिया हुआ है वो दिया है कितना, 80 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और परिमाप होता क्या है, परिमाप जो होता है वो 2n प्लस क्या होता है b, यानी लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है, इज इक्वल टू कितना 80। ये दो तो इसके नीचे चला जाएगा, लंबाई कितनी हमें गिवन है x, चौड़ाई कितनी गिवन है y, और इधर 80 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से कट करेंगे तो 2 चक्कू 8, 0 आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर कितना आएगा 40, या y बराबर कितना आएगा 40 माइनस कितना आ जाएगा x, इक्वेशन 1 डाल देंगे। फिर क्षेत्रफल का देखिए क्या दिया हुआ है हमको, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल इसका दिया हुआ कितना दिया हुआ है हमें 400 दिया हुआ है 400, और क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये 400, लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है y, बराबर कितना 400। x तो x रहा, y का मान हम कितना यहाँ रख सकते हैं 40 माइनस x रखते हैं, y की जगह पर पुट कर दिया हमने, कहां से समीकरण 1 से हमने मान रख दिया, 1 से मान गुणा कर लो, इसकी जब इससे गुणा करोगे तो 40x बनेगा, जब आप इसकी इससे गुणा करोगे तो माइनस का x स्क्वायर बनेगा, और जब इधर लाओगे इसको तो माइनस का कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। तो 40 इस पहले वाले लिख लो, x स्क्वायर को लिख लो पहले, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x दिया और माइनस का दिया है 400 इज इक्वल टू 0। माइनस से गुणा कर दीजिए, सारे साइन बदल दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस 400 बराबर कितना 0। यहाँ a हमें कितना गिवन है 1, b कितना गिवन है माइनस का 40, c कितना गिवन है 400। तो आप d निकाल लीजिए, जरा b कर निकालिए इसका, b स्क्वायर माइनस 4, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ही d निकाल ले। तो b मींस कितना माइनस का 40, तो इसका स्क्वायर माइनस 4, a मींस 1, c मींस 400, 4 चक्कू 16 डबल 0 माइनस 4 चक्कू 16 डबल 0, इसका मतलब है 16 में से 1600 में से 1600 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ये तो बचेगा। इसका मतलब है कि जो ये क्या था बात थी, क्या थी पार्क बनाना का मतलब क्या है संभव है, लेकिन वर्ग होगी, क्या होगी, क्योंकि जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। लिख सकते हैं अतः पार्क बनाना क्या है संभव है, पार्क बनाना क्या है संभव है। तब ये कह रहा था फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो निकाल लेते हैं लंबाई चौड़ाई, इसीलिए द्विचार के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, इस साइड में देखते हैं क्या फार्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a, x इक्वल टू माइनस b मींस कितना गिवन है हमें माइनस का 40 गिवन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस रूट के अंदर इसका मान कितना दिया है 0 अपॉन कितना 2, a मींस कितना a मींस 1, तो x इक्वल टू आएगा कितना 40, वर्गमूल में 0 है तो कोई मतलब नहीं है, बटे 2 1 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आप इसमें रख दीजिए समीकरण 2, एक क्या था y बराबर 40 माइनस x था, x का मान आपने कितना निकाला है 20, x की जगह 20 रख दे तो कितना बचेगा, इसका मतलब है कि ये पार्क जो होगी वो एक वर्ग होगी जिसकी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। जब लंबाई चौड़ाई इक्वल होती है तो उसका क्या हो जाता है, वो एक वर्ग हो जाता है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 आज आपका क्या हुआ फिनिश हुआ, और आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्या निर्देशांक ज्यामिति।